हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आइए फिर से मैं आपको यूट्यूब चैनल पर क्रमवी भक्त के आधार पर द्वितीय सर का सारांश बताती हूँ। देखिए, इसमें बताया जाता है या तो राजभवन लिख कर आता है या द्वितीय सर का सारांश लिख कर आता है। आंसर दोनों का सेम ही होता है। देखिए, इसमें क्रमवी भरत के द्वितीय सर्ग में कवि ने भरत कैकेयी मिलन, राम वनवास की कथा और राजा दशरथ की मृत्यु आदि का वर्णन किया गया है। कि इसमें बताया जाता है कि जब राम को वनवास मिलता है तो राजा दशरथ किस प्रकार से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। भरत जब अपनी माता के भवन में पहुंचते हैं तब माता कैकेयी उनको गले से लगाती हैं, यानी कि भरत जब कौशल्या सुमित्रा से मिलकर जब किसके पास जाते हैं, जब अपनी माता कैकेयी के पास जाते हैं तो माता कैकेयी झट से उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं और अपने नेहर यानी कि अपने उनके ननिहाल के विषय में की कुशलता पूछती है। तभी भरत द्वारा अयोध्या नगरी और राजभवन की उदासी का विफलता का कारण पूछने पर कैकेयी उन्हें बताती है। और इसी बात पर भरत माता कैकेयी से सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण सारी अयोध्या उदासी के बादल छा गए हैं। तब माता कैकेयी उन्हें संक्षेप में बताती हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु और राम के वन जाने का समाचार सुनाती हैं, यानी कि राजा दशरथ की मृत्यु किस प्रकार से हुई और राजा राम को किस प्रकार से वनवास की प्राप्ति हुई, दोनों के विषय में बताती हैं। यह सुनकर भरत को मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि भरत बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कैकेयी भरत के सम्मुख अपने विचार प्रकट करती है, यानी कैकेयी अपने विचारों को किस प्रकार से प्रकट करती है, अपनी बातों को बताती है और कहती है कि राम अयोध्या में रहकर वनवासियों की रक्षा नहीं कर सकती, कि मैंने इसलिए ये वनवास दिलाया था कि राम अयोध्या में रहकर वनवासियों की रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने अपनी राजनीति की सूझबूझ से राम के लिए वनवास और तुम्हारे लिए क्या मांगा था, राज्य का शासन मांगा था। ये बात कैकेयी किससे कह रही है, ये बात कैकेयी भरत अपने बेटे भरत से कह रही हैं कि मैंने अपनी राजनीति की सूझबूझ चलाई है और सूझबूझ से क्या मांगा है, तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। देखिए, राजा कौन थे, राजा दशरथ थे। राजा दशरथ ने तुम्हें राज्य तो बहुत ही कुशलता से दे दिया, लेकिन वो वनवास देते समय उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, यानी कि वो राजा राम को वनवास नहीं दे पाए और उन्होंने झट से अपने प्राणों को त्याग दिया। बच्चों, ये मैं आपको कुछ छोटा सा पैराग्राफ समझा पाई हूँ। इसका 2 पैराग्राफ और बाकी बचे हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। यदि आपको ये सही तरीके से समझ में आया हो तो अगली वीडियो में फिर से मुझसे मिलिए और अगले पैराग्राफों को समझिए और इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।